नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में जानेंगे दोस्तों लॉकडाउन जो 3 मई से आगे बढ़ गया है उसमें आपको क्या क्या छूट मिलेगा। इस सब चीज़ के बारे में इस वीडियो में जानकारी दिया जाएगा। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा तो 1 मई को दोस्तों यह नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। लॉकडाउन को आगे एक्सटेंड कर दिया गया है। इसके बारे में दोस्तों दिशा निर्देश जारी कर दिया गया है, जिसमें आप कौन कौन से प्रकार का दुकान खोलेंगे, क्या शराब भट्टी खोलेंगे, बस सेवाएँ चलेंगे, जहाँ ग्रीन जोन है रेड जोन है उसके बारे में, ये सब चीज़ के बारे में जानकारी इस वीडियो में मिल जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पर हम लोग पहले देखते हैं दोस्तों आइडेंटिफाई ऑफ हॉटस्पॉट ग्रीन एंड ऑरेंज जोन। तो दोस्तों सबसे पहले ग्रीन जोन देखते हैं दोस्तों। ग्रीन जोन वो है जो 21 जोन में जहाँ पर कोई भी केस कोरोना मरीज का केस नहीं आया हुआ, उनको जो है ग्रीन जोन कहते हैं दोस्तों। उसी प्रकार दोस्तों रेड जोन एंड हॉटस्पॉट जहाँ दोस्तों लगातार इंक्रीज हो रहा है कोरोना मरीज का संख्या, इनको जो है हॉटस्पॉट के रूप में जो है चिन्हांकित किया गया। उसी प्रकार ऑरेंज वन जहाँ दोस्तों विच डिस्ट्रिक्ट आर नाइदर डिफाइंड रेड नॉर न ग्रीन, दोस्तों ना ही रेड है ना ही ग्रीन, यानी कि कुछ मरीज मिले हैं लेकिन दोस्तों वहाँ पर उसको जो है ऑरेंज में रखा गया है। हमारे भारत में जो है लॉकडाउन 3 मई तक लागू था, दूसरे दौर का खत्म होने वाला था दोस्तों। इसी प्रकार दोस्तों अब लॉकडाउन को आगे बढ़ाकर जो है 4 मई से 17 मई तक जो है कर दिया। यह जो है तीसरा दौर है दोस्तों, जिसमें दोस्तों आपको कुछ छूटों के साथ लॉकडाउन को आगे बढ़ाया गया है। इस वीडियो में हम लोग देखते हैं कि आपको कौन कौन सा छूट मिलेगा। तो सबसे पहले आता है कि दोस्तों कि हमें ट्रेन, बस इस प्रकार से, या कॉलेज या शॉपिंग मॉल या धर्म स्थल खुले रहेंगे। तो नहीं दोस्तों, ये सब चीज़ें अभी जो है बंद रहेंगे। तो अगर दोस्तों आप सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे के पहले अगर आप कहीं जाते हैं दोस्तों, यहाँ पर अगर शाम 7 बजे तक आपको घर पहुँच जाना है दोस्तों, सुबह से शाम तक दोस्तों बीच सड़कों पर मूवमेंट आपको नहीं करना है, घूमना नहीं है। आपको शाम 7 बजे से पहले अपने घर को लौट आ जाना है दोस्तों। जिसमें दोस्तों आपको जो है जनता कर्फ्यू के बाद से दोस्तों अब तक जो लागू है उसमें किसी प्रकार का छूट नहीं दिया गया है दोस्तों। जिसमें आपके स्कूल, कॉलेज, एजुकेशन, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बंद ही रहेंगे, जिसमें होटल, रेस्टोरेंट, सिनेमा हॉल, जिम, स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स, स्विमिंग पूल, इंटरटेनमेंट पार्क, थिएटर एंड ऑडिटोरियम जो है बंद रहेंगे। इसी प्रकार से हर तरह के राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक कार्यक्रम के आयोजन को जो भी रोक लगा दिया है। यह रोक जो है 17 मई तक लागू रहेगा दोस्तों। जिसमें धार्मिक स्थान एवं धार्मिक मकसद से जमावड़े पर रोक। जो लोग जरूरी सेवाएं में नहीं हैं दोस्तों, वो शाम 7 से सुबह 7 बजे तक सड़कों पर नहीं निकले। अगर कोई भी व्यक्ति जो 65 उम्र के हैं, गर्भवती महिलाएं हैं, 10 साल से छोटे बच्चों को बाहर निकलने की अनुमति नहीं दिया गया है। इस बात को आप ध्यान रखें दोस्तों। एक ज़िले से दूसरे ज़िले में जाना की इजाज़त, एक से दूसरे ज़िले में जाने की इजाज़त नहीं होगी। स्वयं के ज़िले में ही भ्रमण कर सकते हैं। इसका आगे भी कुछ छूट के साथ दिया गया है। अगर कोई राज्य पूरी तरह से ग्रीन जोन में है तो वहाँ का स्थानीय प्रशासन एक दूसरे ज़िले में अनुमति दे सकता है अगर ग्रीन जोन में है। फिर दोस्तों देश में क्या खुले रहेंगे, यहाँ पर आपको क्या छूट मिलेगा, जिसमें दोस्तों आपको शराब, पान, तंबाकू की दुकान खुले रहेंगे, लेकिन वहाँ एक बार में 5 से ज़्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो सकते। और लोगों के बीच की दूरी जो है 6 मीटर की दूरी बने रहेगी। जिसमें शॉपिंग मॉल को छोड़कर सभी दुकानों को खुली रखेंगे। जिसमें शॉपिंग मॉल आपका नहीं खुलेगा। जिसमें आस पड़ोस की दुकान, फल दुकान, सब्जी, किराना दुकान जो है शामिल रहेंगे। इसके साथ साथ कृषि, पशुपालन से जुड़ी सभी गतिविधियाँ होते रहेगा। फिर आपको बैंक, फाइनेंशियल कंपनी, इंश्योरेंस, कैपिटल एक्टिविटी जारी रहेंगे, जिसमें आंगनबाड़ी कार्य भी जारी रहेगा। और दोस्तों प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, IT सेक्टर, डेटा एंड कॉल सेंटर एंड कोल्ड स्टोरेज, प्राइवेट सिक्योरिटी, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में जो है आप काम कर सकते हैं। जिसमें ड्रग, फार्मा, मेडिकल, जूट इंडस्ट्री, इस प्रकार से आप सोशल डिस्टेंसिंग के साथ आप कार्य कर सकते हैं। जिसमें देखते हैं दोस्तों रेड जोन में क्या बदलेगा। रेड जोन में है जहाँ रेड जोन हॉटस्पॉट है, वहाँ क्या चेंज होगा। तो उसमें दोस्तों रेड जोन में वे जिले हैं जहाँ कोरोना के सबसे अधिक मामले सामने आ रहे हैं, जो दोगुने की दर से स्पीड से बढ़ रहे हैं। ऐसे में दोस्तों आपको साइकिल, रिक्शा, ऑटो, टैक्सी, कैब, बसों की आवाजाही जो है, शॉपिंग मॉल एंड सैलून, इस सब चीज़ बंद रहेगा। जिसमें 4 व्हीलर से बाहर जा रहे हैं तो ड्राइवर के अलावा 2 लोग से अधिक नहीं होंगे। फिर दोस्तों 2 व्हीलर में जो गाड़ी है उसमें दोस्तों कोई भी यानी कि पीछे में बैठ नहीं सकता, केवल एक ही व्यक्ति जा सकता है। जैसे अब दोस्तों गांव में इंडस्ट्री जो है, कंस्ट्रक्शन काम हो सकते हैं, मनरेगा जैसे दोस्तों कोई घर बना रहा है,
कोई और कुछ कार्य कर रहा है तो कंस्ट्रक्शन, रोड निर्माण, ये सब चीज़ कार्य कर सकती है। तो फूड प्रोसेसिंग यूनिट, ईंट के भट्टे खुल सकेंगे। ज़्यादातर दोस्तों कमर्शियल प्राइवेट संस्थानें खुल रहेंगी। इसमें प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया IT सर्विस को जो है ऑरेंज जोन में बदला गया है। फिर दोस्तों ऑरेंज जोन में यानी वह जिला जहाँ 14 दिनों में कोई भी कोरोना के नए मामले सामने नहीं हैं, उसको जो है ऑरेंज जोन में रखा गया है। जिसमें तो ऑरेंज जोन में टैक्सी और कैब चलाने की इजाज़त रहेगा, लेकिन शर्तों के साथ दोस्तों। ड्राइवर के अलावा दो पैसेंजर ही बैठ सकते हैं उसमें बैठ पाएंगे दोस्तों। फिर एक जिले से दूसरे जिले में लोगों की गाड़ी आवाजाही सिर्फ उन गतिविधियों के लिए हो सके जिसको इजाज़त मिली है, पास मिली है यानी कि पुलिस से। 4 व्हीलर में 1 और 2 पैसेंजर की इजाज़त होगी, जो ग्रीन जोन में बदलेगा। अब देखो ग्रीन जोन में क्या बदलेगा। ग्रीन जोन में क्या बदलेगा आपके लिए, बसों में छूट रहेगी, लेकिन बस भी चलेगा, लेकिन 50% यात्री ही बैठ सकेंगे। बस डिपो में 50% कैपेसिटी के साथ ही काम करेगा, यानी एक बस ठूस कर नहीं भरना है, केवल 50% ही भरना है। फिर दोस्तों एक ड्राइवर और 2 पैसेंजर के साथ टैक्सी कैब चलाने की इजाज़त होगी। 2 व्हीलर में 2 लोग ही बैठ सकते हैं। किसी भी कार्यक्रम के अनुमति लेना होगा, कोई भी कार्यक्रम सीमित लोग ही शामिल हो सकते हैं, जैसे शादी ब्याह छठी, इस प्रकार से कोई भी अनुमति लेकर ही आप अपना कार्य करा सकते हैं। इसी प्रकार दोस्तों सभी तरह की गतिविधियां अनुमानित लोग ही सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ही आप कार्यक्रम करा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर एक समरी है लॉकडाउन में क्या क्या खुलेगा और क्या बंद रहेगा। गतिविधियाँ रहेगा दोस्तों ट्रेवल, एयर, ट्रेन, मेट्रो, तो ग्रीन और ऑरेंज जोन में तीनों में यह बंद रहेगा। इसी प्रकार दोस्तों एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने के लिए आपको ग्रीन, ऑरेंज और रेड में हॉटस्पॉट में कोई भी जा सकते हैं, जिसमें बंद रहेगा। शैक्षणिक संस्थान दोस्तों, शिक्षा संस्थान, ये भी जो है बंद रहेगा। इसी प्रकार दोस्तों सिनेमा हॉल, मॉल्स, इस सब जो है बंद रहेगा। एक जगह इकट्ठा होकर पूजा भी नहीं कर सकते, ग्रीन, ऑरेंज और रेड जोन में। फिर नाई की दुकान, जहां बाल, तो आप दोस्तों ग्रीन और ऑरेंज में खुल सकता है, लेकिन रेड जोन में नहीं खुलेगा। इस प्रकार दोस्तों शाम 7 बजे, सुबह 7 बजे तक बाहर निकलना मना है। यह तीनों जोन में ही मना है। जो आपको जैसे शाम 7 बजते हैं और सुबह के 7 बजे पहले आपको घर से बाहर ही नहीं निकलना है। और दोस्तों जो 65 वर्ष से अधिक और 10 साल छोटे और गर्भवती महिलाएं हैं, उसको बाहर जाना पूरी तरह से तीनों जोन में सख्ती से मना है। मेडिकल क्लिनिक, ये जो है तीनों जोन में खुल रहेंगे। और फिर दोस्तों ऑटो रिक्शा चालान ग्रीन और ऑरेंज में 1+1 और जो है रेड जोन में नहीं रहेगा। इसी प्रकार दोस्तों 4 पहिया वाहन में जो है एक 1+2 यानी कि 3 व्यक्ति, एक ड्राइवर और 2 व्यक्ति सर तक साथ। और दोस्तों ऑरेंज जोन में जो है रेड जोन में 1+2 यानी सर तक साथ ही बाहर निकल सकते हैं, अगर कोई इमरजेंसी होता है तब। 2 पहिए वाहनों का चालान जो है 1+1 ड्राइवर और एक पीछे में बैठने वाला, ग्रीन एंड ऑरेंज जोन में। और इसमें दोस्तों रेड जोन में केवल ड्राइवर ही सर तक साथ ही बाहर निकल सकते हैं। इसी प्रकार दोस्तों जिले से अगर बाहर चलने वाले बस जो है 50% चलेंगे ग्रीन और ऑरेंज में, जिसमें रेड जोन में नहीं चलेंगे। जिले के अंदर चलने वाली बसें भी जो है 50% ही रहेंगे, जिसमें रेड जोन में नहीं चलेगा। शहरी उद्योग तीनों में जो है चलेगा। शहर में जो उद्योग है, शहर में होने वाले निर्माण कार्य जो है कार्य होते रहेंगे, जैसे भवन निर्माण, कोई भी सड़क निर्माण, ये सब चीज़ जो है होते रहे। कृषि व गतिविधियाँ जो है खुले रहेंगे तीनों जोन में। बैंक फाइनेंशियल होते रहेगा। कुरियर जो है भी रहेगा। माल आवागमन जो है होता रहेगा। दोस्तों इस प्रकार से संपूर्ण डिटेल्स है आपको कौन कौन सा जोन में क्या क्या खुला रहेगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को आपके सभी मित्रों तक शेयर करें, जानकारी पहुंचाएं, सही न्यूज़ पहुंचाएं, ताकि वो भी इसको पढ़कर, इसको जानकर कोई भी गलती ना करें।